जब भी हम एस्पिरेंट से मिलते हैं उनसे पूछते रहते हैं उनका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, कौन सा मॉक लगा रहे हैं, मॉक में नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या समस्याएं आ रही है। तो इन बातचीत में जो एक कॉमन पॉइंट बाहर निकल के आती है वो ये है कि जो लाइव टेस्ट है उसमें आरबीई कितना रिलेवेंट है। और एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने बोला पूछा भी कि भैया स्लैश सर कि ये जो आरबीई का लाइव मॉक है इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ऑलिव वाला दे रहे हैं, पंडित वाला दे रहे हैं, लेकिन आरबीई वाला का क्या करें, इसमें तो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ तक कि हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं इसको लेके एक डिस्कशन ही कर लिया जाए। कमेंट सेक्शन में आप अपने राय दे सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी राय बता रहे हैं। तो कोई भी मॉक रेलिवेंट है या नहीं है ये तो ऐसे ही नहीं बोल पाएंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए ना, जिस पॉइंट्स के सापेक्ष में हम ये बोलेंगे कि हाँ ये रेलिवेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे हम इन्हीं 2-3 पॉइंट्स को लेकर डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कि क्या आरबीई सच में इररिलेवेंट है या फिर लोगों को बस ऐसा लगता है। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है। मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन ही आपके सीजीएल या फिर सीएचएसएल के सिलेबस से बाहर है, ऐसे ही कहीं से उठा के जैसे मिक्सचर के नाम पे बैंकिंग का मिक्सचर दे दिया, कैट का मिक्सचर दे दिया, ऐसा हो रहा है क्या? बोलेंगे नहीं हो रहा है। मतलब कि जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन के नेचर को लेके तो हमें बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे कि ये इररिलेवेंट है। इनफैक्ट रिलेवेंट है, पक्का रिलेवेंट है, पीवाईक्यू वाला ही क्वेश्चन है। तो एक जो पॉइंट है ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं माना कि लेंदी है, माना कि टफ है, माना कि तुक्के नहीं लगा सकते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन है तो पीवाईक्यू वाले। और किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यू इररिलेवेंट कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना। मतलब कि क्वेश्चन के नेचर के नजरिए से ये हो गया रिलेवेंट। तो दूसरी समस्या लोगों को आती है वो ये है कि एक ही एग्जाम में या फिर एक ही मॉक में 7-8 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो काफी कैलकुलेटिव है। एक्चुअल एग्जाम में तो इतने कैलकुलेटिव नहीं आते हैं, तो हम क्या करें? हम उनको ये बताना चाहेंगे कि आप जो क्लास 10वीं वाली माइंडसेट है ना उससे बाहर आइए। अगर हम क्लास 10 की बात करें वहाँ पे जो आपको मार्क्स मिलते थे वो एब्सोल्यूट होते थे। आपका 85% है, आपका 95.8 95.8। जब भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं यहाँ पे जो बातें होती है वो रिलेटिव होती है। मतलब कि अगर आपका एग्जाम लेंदी है तो ओवरऑल मार्क्स तो कमेगा ना, कट ऑफ तो कमेगा ना। आपको करना क्या है, आपको तो खुद को काम रखना है, कंपोज्ड रखना है, काम एंड कंपोज्ड रख के जो आता है उसमें गलती ना करके एक्यूरेसी को नियर 100% रख के सॉल्व करके चले आए, बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा आपका। एंड अगर आपने शुभम सर का एनालिसिस देखा होगा तो वो बताते हैं कि माना कि सेक्शन 1 जो है आपका 180 मार्क्स का है, लेकिन इसमें सेफ स्कोर आपका 125 है, 130 है। अब भैया ऑलिव बोर्ड में तो 180 में 125 130 तो क्या बोलते हैं सेफ स्कोर नहीं होगा ना। वहाँ पे आपको 140 150 के आसपास जाना पड़ेगा, 160 के आसपास जाना पड़ेगा। यहाँ पे ड्रास्टिकली कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन लेंदी हुआ पूरे मासेज का मार्क्स कम होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो माइंडसेट है इसको हमें चेंज करना है और हमें ये देखना है कि अच्छा अगर क्वेश्चन लेंदी है मतलब कि हमें जितना आता है उतना करना है, तुक्का नहीं लगाना है, एक्यूरेसी को 100% के करीब रखना है, हो सके तो 100% रखना है, फिर मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए तीसरा जो पॉइंट है वो काफी महत्वपूर्ण है, वो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि आप जो मॉक देते हैं मॉक देने का पर्पस क्या है आप। चलिए देखिए, जो हमें लगता है कि मॉक का पर्पस क्या होता है वो मॉक बहुत ही अच्छा होगा जो आपको हर एक सिचुएशन के लिए आपको रेडी करे। ठीक है, मतलब जैसे 2022 का पेपर देखें, 2023 का पेपर देखें। 2022 का पेपर इजी ही था, उतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं। लेकिन 2023 के पेपर में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए थे, लेंदी क्वेश्चंस आए थे। वो आप प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन देखिए जिसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लगा था, एनसीआर लगा था। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं पहली बार आपको, आपके सामने जॉब पड़ा हो, मतलब आप समझ रहे हैं कि आप जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हैं, आप 2-3 क्वेश्चन स्किप करते हो, आपके दिमाग में आने लगता है कि अरे मेरा जॉब स्किप हो गया। तो ऐसे सिचुएशन के लिए खुद को रेडी करना होगा ना दोस्त। तो वो जो लेंदी मॉक है उसको भी तो देना होगा ना। आपको तो सीखना होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को स्किप करें। ये जो आरबीई का मॉक है ये आपको सिखाता है कि एडवर्स सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करना है। अगर मान लो 30 में से 7 क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं तो 7 क्वेश्चन को फर्स्ट गो में नहीं करो, 7 क्वेश्चन को स्किप करो। और जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप क्वेश्चन को स्किप नहीं कर पाओगे, इस बात की तो गारंटी। तो अगर मान लीजिए आप हर वीक आरबीआई का मॉक दे रहे हैं, हर वीक 6-7 या फिर 8 क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं, आपको स्किप करना पड़ रहा है, तो आपको स्किप करने की आदत हो जाएगी। अब जब स्किप कर करके आप मॉक दे रहे हो, आपका एक्यूरेसी सही रह रहा है, लास्ट में देख रहे हो कि अरे ऑल्दो मेरे मार्क्स 140 है सेक्शन 1 में,
लेकिन परसेंटाइल बहुत ही अच्छा है, 97 है, 98 है, 95। तो ये परसेंटाइल देख के आपके मन में ये तो आइडिया आ ही जाएगा कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, लेंदी क्वेश्चन आए, क्योंकि एग्जाम एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव है, तो हमें स्किप करके करना है। और ये सब आपको ये मॉक सिखा रहा है। तो हम तो बोलेंगे कि जो आरबीआई का मॉक है ये बहुत ही शानदार है, इसलिए क्योंकि आपको ये 2023 में जैसा हुआ, 2017 में जैसा हुआ था, वैसे सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर करता है। और एक बात और, आप एक ही लाइव मॉक तो देते नहीं ना, आप ओली बोर्ड भी देते हो, आरबीआई भी देते हो, पंडित्स भी देते हो। हाँ, अगर नहीं देते तो सब देना स्टार्ट कर दो। पंडित्स बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, मतलब नियर एग्जाम फील देगा। आरबीआई आपको एडवर्स सिचुएशन के लिए रेडी कर रहा है, ओली बोर्ड में बहुत ज़्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो मासेस के बीच आपका पोजीशन क्या है वो पता चले। तो एक ही वीक में आप तीनों के तीनों फीलिंग्स से गुजर जाते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम ये बोलेंगे कि आप सब मौक दो, ये तीनों मौक जरूर दो, और स्किप करना जो सिखा रहा है आरबीआई, जो उसका मोटो है वो सीखो। बात समझे? ठीक है। और अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं इसके बारे में कि मॉक रेलिवेंट है या नहीं है, या फिर आपका कोई अलग नज़रिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है। तो हमें तो बस यही कहना था, हमने अपना पॉइंट कह दिया कि ये रेलिवेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। माना कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट दे रहे हैं तो आप उसको स्किप करके करो, लास्ट में टाइम बचाओ, फिर से आके दिमाग लगाओ। तो टेंस्ड सिचुएशन में माइंड को कैसे यूज करना है ये भी सीख जाओगे, ये भी तो सीखना जरूरी है। माइंड का एप्लीकेशन भी तो जरूरी है ना, क्योंकि अंदर तो सब कॉन्सेप्ट है ही, जब तक कॉन्सेप्ट निकलेगा नहीं आप क्वालिफाई कैसे करो। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और शानदार इन्फॉर्मेशन या फिर सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।